बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में छावनी विधानसभा क्षेत्र में दशकों से लंबित ओवरब्रिज परियोजना ने अब नया मोड़ ले लिया है। ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास आरओबी ब्रिज का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जबकि बाराखंबा, अर्जुन नगर, रनगला, छौगा फाटक और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी जल्द ही आरओबी निर्माण शुरू होने जा रहा है। छावनी विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने बताया कि अर्जुन नगर, सराय ख्वाजा, नरीपुरा, धनौली, मलपुरा और जगनी रोड सहित आसपास की बस्तियों के लोगों से पिछले 60-70 वर्षों से आगरा कैंट पुल और रोई की मंडी फाटक पर लगने वाले भारी जाम का सामना करना पड़ता है। रेल फाटक बंद होने पर यह स्थिति अधिक विकट हो जाती है, जिससे कलेक्ट्रेट, MG रोड, SN मेडिकल और भगवान टॉकी चौराहे तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। डॉक्टर धर्मेश ने बताया कि 2017 में विधायक बनते ही उन्होंने इस समस्या को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी से ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा 65 करोड़ रुपए के DPR तैयार की गई है। धनराशि PWD विभाग से जारी होनी थी। आपको बता दें कि यह परियोजना शासन के द्वारा 116 करोड़ रुपए का योजना के अंतर्गत पूरा कार्य 2026 तक पूरा होने के बाद विधायक GS धर्मेश ने कही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं PWD मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने परियोजना को भाग्य कार्य योजना में शामिल कराते हुए पहली किस्त के 17 करोड़ रुपए अवमुक्त कराए। इस बीच आरओबी निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक आगरा कैंट पुल, रोई की मंडी फाटक, कलेक्ट्रेट चौराहा और नामनेर क्षेत्र में लगने वाले भीषण जाम से आम जनता को राहत मिलेगी। देखिए आगरा से जिला ब्यूरो नरेश कुमार की रिपोर्ट। जगह बनाई थी। अच्छा, पहले ये जगह साँचा बनाया है? नहीं, साँचा नहीं, एक स्टैंड समझो इसका धंसा था ताकि वो गिरे नहीं। वो गिरे नहीं। आधा हिस्सा इसका निकाल लिया जाता है। सर निकाल दिया जाता है। ये पिलर पूरा यूं आ रही आएगा पूरा। ठीक है, इधर से भी आएगा एक। नहीं तो ये जाएगा तो पार ना, पार जाएगा, इसी के ऊपर जाएगा, तहसील पूरा तहसील पे नामनेर और साईं का इससे घूमना है कैमरे की तरफ। कलेक्ट्रेट होते हुए MG रोड पे आते थे लोग। आपको ये रोड आने के लिए बहुत छोटा सा इधर 2-3 मिनट सीधे वहाँ से चले, सीधे यहाँ सीधे यूं करके उतर के सीधा यहाँ आ जाओ। तहसील चौराहे कितना समय लग जाएगा इसमें? 1 साल तो लगेगी। दिसंबर 2026 में तो पिलर का काम है। पिलर जल्दी उसके बाद तो बड़ा बड़ा नहीं है उसमें। ये कितने फुट अंदर जाता है तो भाई महेश जी? ये सी लेवल पे आता है। संजीव है नहीं बैठा तो इसमें तो आप जानकार कान में पिलर का ले लिया इसको। हाँ, समुद्र लेवल पे बनाया जाता है। और क्या समुद्र लेवल पे बनाएंगे तो गिर जाएंगे। हाँ, इतना धोखा पाया है। गिरेगा सी लेवल पे, सी लेवल पानी नहीं आया। पानी तो 200 मीटर का जाता है। यहाँ से हाइट के हिसाब से बढ़ता है। 50 पे जाता है। फिर तो इनको बन जाएगा, तो फिर तो इनको रखना है बना हुआ। नहीं तो ये जाल सभी इसके नीचे बना है। अरे उसको चाबी दे दे उसके। अच्छा, इसी एंकरिंग होकर पिलर खड़ा होगा बीच में। हेलो, हाँ समझ गया मैं। ऐसे बीच में ये वाला पिलर है जो पूरा बनेगा। करने के बाद ये स्ट्रक्चर नीचे का नीचे दब जाएगा। ये तो मिट्टी प्लेटफॉर्म बन के। जी सर, ये अभी तो कंप्लीट जाएगी इसके अंदर। ये बनना है, ये पिलर बीच वाले ये बनना है। तो मजबूती तो पूरी ये मोटा देखो, ये तो करो कितना खाली रास्ते से यूं निकलता रहेगा। हाँ, आपका समय बहुत प्रेशर कम हो जाएगा। इनका जो सही कहना है इनका संजीव जी, इसको जो है थोड़ा सा बाद में शुरू करें। जी, बाद में शुरू करें, क्योंकि यहाँ भी काम वहाँ भी काम। आप ये भी कह रहे हो कि 2-3 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा। तो बंद करना पड़ेगा तो इसे पब्लिक कहाँ से आएगी? तो ये इनका एक है, उधर से घूम करके ऐसे तो इस पर क्रॉस तो हो जाएगी। तो उस काम को थोड़ा सा अभी, हाँ ये है मामला। पहले इसको तैयार करिए और फिर एक करके करना, फिर उसको तब तक सर हम लोग उसकी शिफ्टिंग करा लेते हैं। और काम करा सकते हैं। शिफ्टिंग जैसे कि मतलब सीवर लाइन हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, सारी चीजें हैं। कभी तो हम लोग उसको वहाँ पाइप लाइन हो शिफ्टिंग करा लेंगे। तब तक खुदाई कर काम करते हैं, शिफ्टिंग वहाँ कराते हैं। आप ये लोगे तो फिर हम तो वहाँ दे रहे हैं ना। ये मतलब ये प्रिंट में यहाँ पर बहुत भयंकर जाम की स्थिति रहती थी।
और लगभग 60-70 साल से जो अर्जुन नगर है, खेरिया मोड़ है, सराय ख्वाजा है, धनौली है, नरीपुरा है, अकोला, मलपुरा, यहाँ तक कि जितनी जनता जो है यहाँ से जो गुजरती है तो आगरा कैंट के पुल पर ये जाम लगता है। एक ही मार्ग है और इसे जब जाम लगता है तो इनको जो है अगर किसी को मान लीजिए MG रोड पर आना है, SN हॉस्पिटल जाना है मरीज को लेकर के, तो जो आगरा कैंट के पुल से इनको नामनेर से साईं की तकिया से रावली महादेव मंदिर, उसके बाद में कलेक्ट्रेट होकर के MG रोड पर आते हैं। समय भी खराब होता है, जाम तो लगता ही लगता है। तो ये काफ़ी पुरानी समस्या थी और उस समस्या के निदान के लिए जब मैं 2017 में विधायक बना, मैंने इसको टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के पश्चात आज स्थिति यह है कि 116 करोड़ की लागत से ये यहाँ पर आगरा जो ईदगाह स्टेशन है, यहाँ पर ये एक ROV बनना है और एक बाराखम्मा अर्जुन नगर का जो फाटक है वहाँ पर एक ROV बना है, एक नगला छुआ पर। तो इस सब की जानकारी देने के लिए ये आज प्रेस वार्ता जो हम लोगों ने आयोजित की है कि कार्य की क्या प्रगति है। और इस प्रेस वार्ता में अपने आगरा महानगर के यशस्वी अध्यक्ष माननीय राजकुमार गुप्ता जी और छावनी विधानसभा के संयोजक और महानगर के उपाध्यक्ष श्री महेश शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। और इस 2017 में विधायक बनने के पश्चात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जाया और उसके पश्चात में इसकी DPR बनी, 65 करोड़ की DPR बनी थी और उसमें से 17 करोड़ रुपया रिलीज भी हो गया था। 17 करोड़ में से 12 करोड़ रुपया रेलवे को ट्रांसफ़र हो गया, 5 करोड़ रुपया ब्रिज कॉरपोरेशन के पास रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के अपना जो गति शक्ति हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, इसकी वजह से इन्होंने निर्णय लिया, गति शक्ति योजना थी वो, और पूरे देश के अंदर जितने भी शहर हैं, शहर के अंदर जो फाटक हैं उनको जब बंद करने की योजना ये माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से चालू हुई। तो उसके पश्चात तो पहला जो DPR बनी थी वो कैंसिल हो गई, फिर दूसरी DPR बनी। लेकिन उस DPR में टिकल से उस पर ज़मीन पर नहीं उतर रही थी। लेकिन उसके बाद में फिर रेलवे ने निर्णय लिया कि हम इसको पहली जो DPR बनी थी और उसी आधार पर काम करेंगे। लेकिन उसमें पहले DPR बनी थी उसमें ये अपना बाराखम्मा ये का ROV नहीं था जाए और ना ही नगला छुआ का था जाए। तो इस वजह से उसको ऐड किया गया और 116 करोड़ की लागत से ये जो प्रोजेक्ट है जो बनकर तैयार हो रहा है। और जब बनकर तैयार हो जाएगा तो जो मैंने आपको जो क्षेत्र गिनाए हैं, जगने रोड से जो भी आने वाले हैं, अर्जुन नगर लोकल एरिया, इनकी जो जाम की समस्या थी 60-70 साल पुरानी, उस समस्या का निदान होगा जाए। और मैंने एक जो संकल्प लिया था और आज ये मुकाम पर ये काम जो ये आ गया है कि आज इसका जो तीव्र गति से ये ROV के निर्माण हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये काम जो प्रारंभ हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा और ये ROV चालू हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक इस देश में रही, केंद्र में भी रही, प्रदेश में भी रही, सपा बसपा की सरकारें आई, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2017 के बाद में मैंने इसको टेक ओवर किया, गंभीरता से लिया और इस प्रोजेक्ट को आज इसे लेकर के आया हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने ध्येय बना करके कि इसको काम को पूरा कराऊंगा, उसको लेकर के मैंने काम शुरू किया था। ये पूरा बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पर होने वाला है, कितना फायदा आगरा की जनता को मिलेगा? निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्रीय विधायक, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर GS धर्मेश जी का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने लगभग 60-70 साल से लंबित इस परियोजना को, जिससे कि यहाँ की जनता को एक जाम से मुक्ति दिलाने का काम किया है, निश्चित तौर में काबिल तारीफ़ है। और मैं इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी ने जिस तरह से इस समस्या को, बड़े ही गंभीर विषय को लेकर सदन के अंदर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विषय से अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और निश्चित तौर पर 60-70 साल से जो जनता परेशान थी, आज क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉक्टर GS धर्मेश जी के माध्यम से उस जाम से निजात मिलने जा रहा है। और मैं रेलवे मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। लगभग 116 करोड़ की ये जो परियोजना है, जिसमें लगभग 3 OBC होना है, इतना बड़ा काम, जैसे पहले बताया कि इससे पहले देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर
जो सरकारें रहीं उन्होंने केवल यहाँ की जनता जनार्दन को अपना वोट का माध्यम बनाया और वोट लेते रहे, लेकिन उनकी इस परेशानी को कभी नहीं समझा। मैं पुनः विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस 2017 में जब पहली बार विधायक बने तभी से इन्होंने यहाँ की जनता का इस दुख को समझा और इस चीज़ को लेकर वो मुख्यमंत्री से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को परियोजना को चालू किया। और आपने देखा भी होगा यहाँ पर साइट पर आकर के काम भी चालू, बहुत ही तीव्र गति से ये काम हो रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही समय में हमें इस जाम से निजात मिलेगी। देखिए, ये जो अर्जुन नगर, नगला छुआ और आपका ये खेरिया मोड़ और धनौली जगनेर नरीपरा और ये अकोला ये जगनेर रोड से आने वाले जितने जो मतलब ट्रैफिक है वो ये सीधा आगरा कैंट के पुल से होकर के गुजरता है, क्योंकि उनका कोई वैकल्पिक अन्य मार्ग नहीं है। इस कारण वहाँ पर लगभग 60-70 साल ये पुरानी ये समस्या थी और पब्लिक को परेशानी, भयंकर जाम लगता है, आज भी लगता था, पहले भी लगता था। तो जब मैं 2017 में विधायक बना, मैंने इसको टेक ओवर किया और पूरे गंभीरता से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला था 2017 में। पूरा मेमोरेंडम दे करके उनको मैंने पूरा वस्तु से अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसकी DPR बनी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और कुल मिलाकर के 65 करोड़ की वो DPR बनी थी उत्तर प्रदेश सरकार की। तो पहली किस्त के रूप में अपने केशव प्रसाद मौर्य जी, जो PWD मंत्री थे, उन्हीं को उसी विभाग को ये मतलब धनराशि उपलब्ध करानी थी। तो प्रथम किस्त के रूप में उन्होंने 17 करोड़ रुपए जिसको जो उपलब्ध कराए ब्रिज कॉरपोरेशन को, और ब्रिज कॉरपोरेशन ने उसमें से 12 करोड़ रुपया ये रेलवे को ट्रांसफ़र किए थे। उसके बाद यहाँ उद्घाटन भी हुआ, भूमि पूजन भी हुआ। लेकिन बीच में क्या हुआ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हाई स्पीड ये ट्रेन चलाई हैं, उसकी वजह से जो गति शक्ति योजना थी, उनकी गति शक्ति, उसके अंदर पूरे देश के अंदर जितने भी शहर हैं और शहर के अंदर जितने भी फाटक पड़ते हैं उसको बंद करने के लिए इन्होंने योजना बनाई। तो आगरा के अंदर भी बाराखम्मा, नगला छुआ, रुई की मंडी का फाटक, ये सब बंद होने की योजना है। तो उसके लिए पहली वाली DPR कैंसिल हो गई, फिर दूसरी DPR बनी, लेकिन वो टेक्निकली रूप से कुछ फिट नहीं बैठ रही थी, इस वजह से उसको कैंसिल किया गया। फिर पहली DPR पे ये काम शुरू हुआ, लेकिन उसमें पहली DPR में सिर्फ ये ROB था। ये बाराखम्मा का, नगला छुआ का जो अंदर जो रेलवे अंग वो ROB थे वो सम्मिलित नहीं थे, वो इसमें सम्मिलित हुए और लगभग 116 करोड़ की लागत से ये जो DPR रेलवे द्वारा ये खर्च किया जा रहा है और ये कार्य प्रगति पे शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि इसके बन जाने के बाद जो मैंने आपको ये एरिया बनाया जगनेर रोड से जितने भी आने वाला जो ट्रैफिक है और लोकल जो ट्रैफिक है उनको जाम से निजात मिलेगी। और मुझे इसे खुशी इस बात की है कि इससे पहले की भी सरकारें कांग्रेस में लंबे समय तक रही और आपका सपा बसपा की सरकार अभी रही, लेकिन उनके किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता की इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। सर कितना समय लग जाएगा? 2017 में जैसे ही मैं विधायक बना, मैंने इसको टेक ओवर किया और मुझे लग रहा है कि कार्य प्रगति पर है, तेजी से चल रहा है और मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर विधानसभा के चुनाव से पहले ये बनकर के तैयार हो जाएगा और क्षेत्र की जनता की जो आम समस्या जाम की थी उससे जनता को निजात मिलेगी। और मुझे इतना खुशी है कि 2017 से लेकर 2025 हो गया, ये 7 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, लेकिन क्षेत्र की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखा। मैंने उसको विश्वास को तोड़ने नहीं दिया। उनका जो समर्थन मेरे को मिला था, मेरे उसको शक्ति मिली। मैं इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर के अकेले आज तक यहाँ पे आया हूँ और मेरी एक ऐतिहासिक उपलब्धि मेरे जीवन की राजनीतिक रूप से भी रहेगी, ये मेरा